नमस्कार, आप देख रहे हैं IITM उन्मेष, जहां हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा और अहम खबरें। मैं ऋषिता और आज के हमारे इस विशेष साप्ताहिक बुलेटिन में हम आपके लिए लाए हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यापार, खेल, एंटरटेनमेंट और IITM की शैक्षणिक जगत से जुड़ी खास खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। सबसे पहले बात करते हैं देश के कोने कोने से जुड़ी बड़ी खबरों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए की बड़ी घोषणा। 12 लाख तक के इनकम पर किया टैक्स माफ। बजट में रेलवे को भी बड़ी राशि आवंटित की गई। निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में यूनियन बजट पेश करते हुए कहा कि मिडिल क्लास को राहत पहुंचाने के लिए 12 लाख तक के इनकम पर टैक्स माफ किया गया। इस फैसले से सरकार ने मिडिल क्लास के दूरगामी हितों को साधने का प्रयास किया है। वहीं इस बजट से सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए रेलवे को 2,52,200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य रेलवे के विकास और दक्षता को तेजी से बढ़ावा देना है। इस वर्ष का बजट पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है, जो रेलवे के प्रति सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। रेलवे यात्रियों को बेहतर खाद्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 600 बस किचन चालू कर रहा है। इससे यात्रियों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सकेगा। वित्त वर्ष 2025 से 26 का रेलवे बजट देश के रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस बजट के माध्यम से रेलवे के विकास और दक्षता को नई गति मिलने की उम्मीद है। मणिपुर में बीजेपी सरकार पर संकट मंडराया। सीएम बीरेन सिंह इस संकट के समाधान के लिए दिल्ली रवाना। मणिपुर में सीएम बीरेन सिंह के नेतृत्व में चल रही बीजेपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सत्ताधारी पार्टी के कई विधायक वर्तमान सरकार से नाखुश हैं। विधायकों में उमड़े असंतोष के बीच पार्टी के तकरीबन 8 विधायकों के साथ सीएम बीरेन सिंह दिल्ली रवाना हुए। उन सब के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की योजना है। इस बैठक में पार्टी से जुड़े अन्य पदाधिकारियों के भी शामिल होने की योजना है। मणिपुर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के देवव्रत सिंह ने दावा किया कि बीजेपी के कई विधायक सीएम बीरेन सिंह के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असंतुष्ट विधायकों और मंत्रियों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगामी विधानसभा सत्र के पहले बीजेपी सरकार सदन में अपना बहुमत बनाए रख सके। अब बढ़ते हैं हमारे शहर से जुड़ी खबरों की तरफ। 58.06% वोटिंग के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए संपन्न। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर बुधवार को 58.06% वोटिंग हुई। नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे। सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की जरूरत है। सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 64.33% और सबसे कम साउथ ईस्ट में 54.58% मतदान हुआ है। इस चुनाव पर दिल्ली के साथ साथ पूरे देश की नजर टिकी है। विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कई एग्जिट पोल में इस चुनाव में भाजपा के बढ़त की बात की जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने दावों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखा है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का 79 वर्ष की उम्र में निधन। नवीन चावला साल 2009 से लेकर 2010 तक चुनाव आयुक्त रहे और अप्रैल 2009 से जुलाई 2010 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। शनिवार को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका निधन हुआ। उन्होंने 79 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के निधन पर भारतीय चुनाव आयोग ने शनिवार को शोक व्यक्त किया। नवीन चावला भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। राजधानी दिल्ली में पानी की गुणवत्ता पर संकट गहराया। हर 4 में से 1 पानी के सैंपल में बहुत ज्यादा नमक पाया गया है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGWA की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के 25% से ज्यादा पानी के सैंपल में नमक की मात्रा सामान्य से कई गुना ज्यादा मिली है। इस मामले में दिल्ली से आगे सिर्फ राजस्थान है, जहां 30% पानी के सैंपल में बहुत ज्यादा नमक पाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि उसे पीना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर। बाल यौन शोषण को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना ब्रिटेन। ब्रिटेन सरकार जल्दी ही उन लोगों के लिए कानून पेश कर रही है जो AI की मदद से यौन शोषण की तस्वीरें बनाते हैं। ब्रिटेन सरकार ये कानून पेश करने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी है।
ये ऐलान देर शनिवार को किया गया। ब्रिटेन में बच्चों के यौन शोषण की तस्वीरों को बनाने पर 5 साल की सजा दी जाएगी। एआई की मदद से बच्चों का यौन शोषण करना भी दंडनीय होगा। इसके लिए भी 3 साल की सजा तय की गई है। आयरलैंड में गाड़ी में सफर कर रहे 4 भारतीय छात्र, जिनमें से 2 की मौत और 2 घायल। ये हादसा तब हुआ जब वह गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। आयरलैंड एम्बेसी ने मृतकों के पूरे परिवार को शनिवार को सारी सूचना प्रदान की और ज्यादा से ज्यादा सहायता प्रदान की। बाकी के 2 घायलों को सेंट ल्यूकस जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चलिए अब बात करते हैं व्यापार और बाजार की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले शेयर बाजार अपडेट। कंज्यूमर स्टॉक्स में गिरावट से बाजार लाल। सेंसेक्स 312 अंक टूटा। निफ्टी 23,700 के नीचे। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को गिरावट देखी गई। वित्तीय और तेल गैस कंपनियों में बढ़त के बावजूद कंज्यूमर स्टॉक्स ने नुकसान के कारण बाजार दबाव में रहा। निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक की 3 दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक को लेकर सतर्क दिखे, जो आज शुरू हुई। बाजार में ब्याज दर कटौती की उम्मीद बनी हुई है। घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। 2 घरों पर भी टैक्स में छूट पा सकते हैं लोग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में निजी संपत्ति वाले लोगों को भी बड़ी राहत दी है। बजट के दौरान किए गए घोषणा के मुताबिक टैक्स पेयर्स अब 2 घरों के लिए टैक्स में छूट के लिए दावा कर सकते हैं। पहले ये केवल एक प्रॉपर्टी के लिए ही था। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि वर्तमान में टैक्स पेयर केवल कुछ शर्तों को पूरा करने पर ही निजी कब्जे वाली संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को शून्य के रूप में दावा कर सकते हैं। करदाताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी शर्त के 2 निजी प्रॉपर्टी वाले संपत्तियों पर लाभ देने का प्रस्ताव किया गया है। अब बढ़ते हैं खेल समाचार की तरफ। विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी20 इनिंग में लगाए रिकॉर्ड। 13 छक्के, सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय। इंग्लैंड की टी20 में सबसे बड़ी हार। रविवार का दिन अभिषेक शर्मा के नाम रहा। अभिषेक भारत के लिए टी20 इनिंग में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले प्लेयर बन गए। वह एक पारी में भारत के लिए व्यक्तिगत तौर पर सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बने। अभिषेक भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक और शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। 150 रन की हार इंग्लैंड की टी20 में सबसे बड़ी हार है। इसी के साथ भारत ने टी20 सीरीज 4-1 में अपनी नाम कर ली। 21 मार्च से होगा आईपीएल का आगाज। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने रविवार को बताया कि आईपीएल का आगाज 21 मार्च से होगा। बीसीसीआई के विशेष आम बैठक में इसका फैसला किया गया। बीसीसीआई ने सचिन, बुमराह और स्मृति मांधाना को किया सम्मानित। मुंबई में बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कार समारोह में सचिन तेंदुलकर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जसप्रीत बुमराह ने 2023-24 का पोली उम्रिगर सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर जीता, जबकि स्मृति मंदाना ने महिला क्रिकेट की श्रेणी में ये अवार्ड जीता। मंदाना को 2023-24 में महिला वनडे क्रिकेट टीम में सर्वाधिक रन बनाने के लिए भी पुरस्कृत किया गया। IITM स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन ने डिजिटल फिल्म और एआई पर किया 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन। इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन ने एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के साथ मिलकर डिजिटल फिल्म में एआई के इस्तेमाल पर बीजेएमसी छात्र और छात्राओं के लिए 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया। 3 और 4 फरवरी को आयोजित इस वर्कशॉप में छात्रों को डिजिटल फिल्म और एआई के इस्तेमाल पर विशेष जानकारी दी गई। साथ ही वर्कशॉप के दौरान बच्चों के साथ मिलकर 2 शॉर्ट फिल्मों का भी निर्माण किया गया। अब बढ़ते हैं मनोरंजन समाचार की तरफ। प्रकाश राज ने कार्यकर्ता के खिलाफ दर्ज की पुलिस में शिकायत। कहा, एआई की मदद से महाकुंभ में डुबकी लेते हुए बनाई फेक तस्वीर। एक्टर प्रकाश राज ने मैसूर में शनिवार को एक कार्यकर्ता के खिलाफ लक्ष्मीपुरम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। एक्टर का कहना है कि इस तस्वीर का उद्देश्य सिर्फ धार्मिक भेदभाव को फैलाना है। तो ये था इस हफ्ते का IITM उन्मेष साप्ताहिक बुलेटिन। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे देश दुनिया और IITM से जुड़ी हुई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं ऋषिता और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, नमस्कार।